में होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर अगर आपको दिखाएं आंकड़े तो कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं और कांग्रेस इन उम्मीदवारों के सहारे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या नहीं। क्या सपा बसपा एक बार फिर से बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे, इस पर क्या कहता है राजनीतिक सर्वे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस एक नया यहां पर प्लान तैयार कर रही है। अगर यहां पर इस प्लान के तहत कांग्रेस को देखा जाए तो लगभग कांग्रेस की वापसी यहां पर तय मानी जा रही है। बता दें मध्य प्रदेश में बड़ा हलचल देखने को मिला था कुछ दिन पहले, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में आए और कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दिया। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, लेकिन कमलनाथ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जल्द उनकी वापसी होगी। तो क्या कमलनाथ सरकार की वापसी या बरकरार रहेगी बीजेपी, ये तय कर देगी इन 24 सीटों की जो यहां पर चुनाव होना है उपचुनाव, उस पर जो है क्या राजनीतिक सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बता दें मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़े चेहरे अब बीजेपी में हैं, तो भाई पूर्व सीएम यहां पर दिग्विजय सिंह और यहां पर कह सकते हैं कमलनाथ सरकार क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वापसी कर पाएंगे, इस पर क्या कहता है उपचुनाव के लिए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कांग्रेस ने जो है लगभग अपने नाम यहां पर घोषित किए हैं और उन नामों के सहारे वो उपचुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो क्या इन नामों के सहारे वो चुनाव जीत पाएंगे, इस पर 24 सीटों का क्या कहता है गणित। बता दें 2 सीटें पहले से खाली हैं और अगर बात की तो 22 कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके बाद कुल 24 सीटें खाली हो जाती हैं। तो कांग्रेस क्या कुछ बीजेपी के विधायक तोड़कर एक नया प्लान के तहत मध्य प्रदेश से एक बार फिर से सरकार में वापसी कर पाएगी, इसका हमें यहां पर साफ तौर पर संकेत कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा देने के पहले ही कहा था कि आज है, आज के बाद कल भी होता है, कल के बाद परसों भी होता है। तो क्या कमलनाथ सरकार की जल्द वापसी होगी मध्य प्रदेश के लिए, इस पर क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़े। वर्तमान के अगर आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी के पास अपने 107 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास सिर्फ अब 92 बचे हैं। ऐसे में क्या सपा बसपा एक बार फिर से निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। बता दें अगर कांग्रेस के लिए सपा के और जो बसपा निर्दलीय उनको मिलाकर भी आंकड़े देखें तो केवल 99 तक ही पहुंचते हैं। अगर ये यहां पर अगर देखें तो आंकड़ा जो है 116 का है, उसके लिए अभी भी जो है कांग्रेस के लिए 17 सीटें और चाहिए, तब जाकर वो सपा बसपा और कांग्रेस के अपने दम पर सरकार बना पाएंगे। लेकिन कांग्रेस एक और रणनीति यहां पर तैयार कर रही है कि कुछ विधायक अगर बीजेपी से नाराज हैं तो उनको अपने पाले में किया जाए। तो इसके चलते कौन कौन से वो नाम है और क्या उसके लिए रणनीति तैयार कर रही है, इसके भी आंकड़े आपको दिखा देंगे। देखिए अगर बात करें तो बीजेपी के पास अपने यहाँ पर 107 हैं। अगर बीजेपी के अगर कुछ और जो आंकड़े निकले हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें चाहिए, देखिए तो यहां पर बात करें तो बीजेपी को अपने दम पर अगर सरकार बनानी है एक बार फिर से, तो यहां पर बात करें तो 107 और यहां पर बात करें तो 9 और सीटें बीजेपी को चाहिए, वो सरकार में वापसी अपने दम पर कर लेंगे। लेकिन अगर बात की तो फिलहाल जो यहां पर बहुमत मिला है बीजेपी को, 5 जो अन्य के और सपा बसपा उसमें शामिल हैं, तो 112 का आंकड़ा बीजेपी के पास है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर कई जो बीजेपी विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ नाम बीजेपी से यहां पर इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी खबरें हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अगर यहां पर कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल में बैलेंस मंत्रिमंडल नहीं बनता है। लेकिन जो कांग्रेस ने अपने नामों का पैनल यहां पर सामने जाहिर किया है, जो खबरों के हिसाब से जो यहां पर निकल कर आ रही हैं कि ग्वालियर सीट से अशोक शर्मा, सुनील वर्मा, संत कृपाल महाराज को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस के बड़े नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से अशोक सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी का नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। पौड़ी सीट से रामविलास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला का नाम यहां पर निकल कर आ रहा है। मुरैना सीट से राकेश बबई, दिनेश गुर्जर, परशुराम यहां पर मुदगल का नाम सामने निकल कर आ रहा है। गोहद सीट से राम नरेश, हेंडोलिया मेवाराम जाटव, राजकुमार देश लहरिया का नाम सामने निकल कर आ रहा है। सोमावली सीट की अगर बात करें तो विधानसभा सीट से यहां पर मानवेंद्र सिंह गांधी को यहां पर टिकट मिल सकता है। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह का नाम सामने निकल कर आ रहा है। अंबा विधानसभा सीट से सत्य प्रकाश का जो नाम है वो निकल कर आ रहा है। बमौरी से अगर बात करें तो कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम निकल कर सामने आ रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। अशोक नगर सीट से यहां पर अगर बात करें तो अनीता दोहरे का नाम यहां पर निकल कर सामने आ रहा है। डबरा सीट से अगर बात करें तो सत्य प्रकाश है, यहां पर परसौडिया का नाम जो है सामने निकल कर आ रहा है। वांडेड़ सीट से अगर बात करें तो फूल सिंह वरैया का नाम सामने निकल कर आ रहा है। मेगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया, इसके अलावा अन्य सीटों के कुछ नाम अभी भी सहमति बनना तय माना जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर जो कांग्रेस से 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन 22 विधायकों के ही नाम
उपचुनाव में यहां पर सामने रखे हैं कि इन 22 विधायक को ही बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। अब जनता को तय करना है कि जनता ने एक बार पहले कांग्रेस के नाम पर इन्हें जिताया है, क्या अब ये बीजेपी के नाम पर इनको जिता पाएगी? क्या कर्नाटक की तर्ज पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जिस सरकार के कर्नाटक में रिजल्ट सामने मिले थे उपचुनाव के, क्या मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे? ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अगर बात करें तो कुछ सीटें जो यहां पर निकली हैं और जिस प्रकार से अगर आंकड़े बने हैं मध्य प्रदेश के लिए, उस पर क्या कहता है राजनीतिक सर्वे। देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल अगर आंकड़ा देखें तो बीजेपी का काफी भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर जो क्षेत्र, उससे जो बड़े नेता हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके जो गढ़ माना जाता है। और उस क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो बीजेपी भी काफी मजबूत, काफी बड़े नेता भी इस क्षेत्र से आते हैं। तो फिलहाल अगर आंकड़े उपचुनाव को लेकर देखी जाए तो बीजेपी के यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल या कुछ अन्य कारणों के कारण कुछ बीजेपी के विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं और निर्दलीय और सपा बसपा का एक बार साथ कांग्रेस को मिलता है, तो फिर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ सरकार की वापसी हो सकती है। फिलहाल जो अगर आंकड़े देखें मध्य प्रदेश के लिए तो 10 से 12 सीट कमलनाथ सरकार यहां से निकाल सकते हैं। वही कुछ सीटें जो है सपा बसपा एक बार फिर से उनके पाले में डाल सकते हैं। तो केवल 9 सीट यहां पर बीजेपी को चाहिए अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। अगर सपा बसपा का जो समर्थन फ्लोर टेस्ट में मिला था वो एक बार फिर साथ देता है तो फिर बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो बीजेपी का 112 का आंकड़ा है और बहुमत का आंकड़ा 116 का है, तो सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को चाहिए। इस दम पर तो बीजेपी आसानी से उपचुनाव पर जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ सरकार का यहां पर नया प्लान भी तैयार हो रहा है, तो क्या वो नया प्लान तैयार है, इसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।